मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। मालिक कहते हैं, इस तरह वह काली और प्रकाश को रोकने वाली वस्तु गुरुत्वाकर्षण के साथ सहयोग करने पर एक तेजोमय प्रकाश पुंज में बदल जाती है, स्वयं प्रकाश बन जाती है। इसमें कोई शक नहीं कि ऐसा वह बिना सोचे समझे और अपनी मर्जी के बिना करती है। तब दूसरा चमत्कार होता है कि धूल के वही कण जो आग से एक क्षण में नष्ट हो सकते थे, अब मिलकर सूरज बन जाते हैं। ऐसा सूरज जो लाखों साल तक प्रज्वलित रह सकता है, प्रकाश दे सकता है। प्रकृति में अनेक स्तर पर हमें ऐसा रूपांतरण होता दिखाई देता है। अब कौन सी शक्ति है जिसके द्वारा प्रेम को दिशा देकर हमें खुद सूर्य बनना है? वह है मन को साधना। बजाय इसके कि हमारा मन बेकार के कामों में अनेक धाराओं में बटकर अपना राग अलापे, हमें उसे साध कर एक दिशा देनी है। राजयोग में, विशेषकर सहज मार्ग में, हम इसी अनुशासन या संयम का अभ्यास करते हैं। यही कारण है कि योगिक साहित्य में हमें कछुए का उदाहरण मिलता है, जो सारे अंग अपने भीतर समेट लेता है। कभी कभी साधुओं के संयम नियम समझने के लिए लोग इसकी गलत व्याख्या कर देते हैं, लेकिन जहाँ भी संयम बाहर से थोपा जाता है वह विफल हो जाता है, क्योंकि इसमें हमारा मन सहयोग नहीं देता। मन एक दिशा में कार्य करे और शारीरिक प्रवृत्तियाँ दूसरी दिशा में, यह तो बिल्कुल असंभव है। मन शारीरिक क्रियाओं का संचालक है। यह सच्चाई समझकर राजयोग हमारे मन की वृत्तियों को एक दिशा देता है और वही हमारे ध्यान का लक्ष्य होता है। इंसान के आंतरिक परिवर्तन का रहस्य यह है कि इंसान होने के नाते हम प्यार की शुरुआत प्यार करने की अपनी थोड़ी योग्यता, थोड़ी क्षमता से करते हैं। शुरू में हम मूर्खतावश अपना ये प्यार हर तरफ बिखेरते रहते हैं, जिसकी वजह से दुख उठाते हैं। अगर ये प्रेम किसी ऐसी खोज में लग जाए तो वास्तव में शाश्वत हो, सनातन सत्य हो, तो प्रेम का यह बिखराव धीरे धीरे कम होने लगता है और अंत में एक विषय पर केंद्रित हो जाता है। कुछ लोग उसे वैराग्य की संख्या दे देते हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है। अपनी मर्जी से प्रेम के लिए एक दिशा चुन लेने पर वैराग्य पैदा होना चाहिए। जैसा कि मालिक ने बताया है, अनावश्यक चीज़ें अपने आप छूटती चली जाती हैं। हम दावा नहीं कर सकते कि हमने उन्हें छोड़ दिया है। मालिक से प्रेम करने की क्षमता का विकास भी इसी प्रकार होता है। प्रेम पैदा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जैसा कि राको ने कहा, या तो प्रेम होता है या नहीं होता। मेरा मानना है कि मनुष्य में प्रेम का न होना असंभव नहीं है, क्योंकि तब तो हम वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में बने हृदयहीन भयानक दानव जैसे रह जाएंगे। इस प्रकार शुरुआत में हम अपना प्रेम हर तरफ बिखेरते रहते हैं। हम इसे पहचानना चाहें या न चाहें, स्वीकार करना चाहें या न चाहें, लेकिन इंसान में विकास की तड़प
जिसे छिपे रूप में हमेशा काम करती रहती है। यह ऐसी शक्ति है जिसे किसी भी हालत में नकारा नहीं जा सकता। इसलिए समझदार होने पर जल्दी और कम समझदार होने पर थोड़ी देर से, लेकिन हर हालत में यह तड़प एक दिन आप पर हावी हो जाती है और तब मार्गदर्शन की खोज आरंभ होती है। और यही वह समय है जब हमारे विकास की शुरुआत होती है। प्रेम की सारी बिखरी प्रवृत्तियाँ एक एक करके प्रेम की मुख्य धारा से जुड़ने लगती हैं और हमें एक सद्गुरु मिल जाते हैं जिन्हें हम प्यार करने लगते हैं। संघर्ष तो अभी भी चलता रहता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारा कुछ कर्तव्य है जिन्हें पूरा करना है। परिवार के सदस्य हैं जिन्हें हमें प्यार करना है, परंतु इस रास्ते पर यह सब हमारे संघर्ष का ही एक हिस्सा बन जाता है। तो अनजानी राह पर अंधेरे में भटकने तथा मालिक के मार्गदर्शन में संघर्ष करते हुए राह पर आगे बढ़ते जाने में बहुत फर्क है। अब हमारी बागडोर समर्थ मालिक के हाथों में होती है। अब अगर हम उन्हें आगे रखकर सिर्फ उनके पीछे पीछे चलते जाएं, तो हमारी समस्याएं कम होती जाती हैं और अंत में हमारी नज़र सिर्फ उन्हीं पर टिकी रह जाती है। प्यार करने के लिए उनके अतिरिक्त और कुछ नहीं होता, तो मालिक से पूरी तरह से हम कब प्यार कर पाते हैं, जब हमारे जीवन में केवल वे ही हमारे सामने रह जाते हैं। अभी भी मेरे और उनके बीच अलगाव का भाव बना रहता है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रेम करने के लिए किसी के होने का, चाहे वह मालिक ही क्यों न हो, अपना एक अलग आनंद होता है। मानवीय स्तर से सोचा जाए तो एक न एक दिन नश्वर शरीर का हमारे सामने से अंतर्ध्यान हो जाना निश्चित है। ये हमारे दुख की पराकाष्ठा होती है, क्योंकि अगर हमारे प्रेम के अस्तित्व के लिए एक मानवीय हस्ती की आवश्यकता बनी रहती है, तो यह वास्तविकता को नकारने, सत्य को नकारने, यहाँ तक कि स्वयं दिव्यता को नकारने का हमारा दुस्साहस है। इस अवस्था पर पहुँचने पर सारी सीमाएं पार हो जाती हैं। ये वह अवस्था है जहाँ पहुंचकर सद्गुरु वास्तव में हमारे मालिक बन जाते हैं, क्योंकि हमारे सामने पथ प्रदर्शन के लिए कोई हस्ती न रहने पर अब वे स्वयं प्रकाश स्तंभ बन जाते हैं। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।